ओके, सो ये वीडियो मेनली वीडियो एडिटर्स के लिए हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाला है VIT विट की। सो शायद से आपको पता होगा कि गिट नाम की चीज़ भी कुछ एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपने शायद से कभी कोडिंग या प्रोग्रामिंग के रिलेटेड कुछ भी आपको पता है तो सबसे पहले गिट की बात कर लेते हैं, क्योंकि उसके रिलेटेड ही है ये चीज़ें। गिट के अंदर क्या होता है कि आप अगर प्रोग्रामर हो, आपने कोई कोड लिखा है तो उसके आप वर्जन्स कंट्रोल कर सकते हो। आई मीन आपने कुछ कोड लिखा, फिर उसको कमिट कर दिया, पुश कर दिया उस गिटहब पे। आई मीन अगर आपकी रेपोजिटरी उसके ऊपर है तो वहाँ पे स्टोर होता है। फिर आपने नए कुछ चेंजेस किए, फिर से आपने कमिट और पुश कर दिए, तो नए चेंजेस अपडेट हो जाएंगे सर्वर के ऊपर, जो भी आपका कोड है उसके अंदर। और वो भी आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा आपने क्या चेंजेस करे हैं आपके कोड फाइल्स के अंदर। मेनली प्रोजेक्ट के कोड मैनेज करने के लिए गिट और गिटहब यूज़ होता है। वैसा ही हमको अगर आप अपनी टाइमलाइन सेव करनी है, उसके भी वर्जन कंट्रोल करने हैं, तो ये चीज़ यूज़ हो सकती है। अभी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जैसे कोई प्रोजेक्ट के ऊपर अगर कोडिंग प्रोजेक्ट है तो मल्टीपल लोग काम कर सकते हैं, डिफरेंट ब्रांचेस बना के। आई मीन एक कोड बेस के अंदर मल्टीपल ब्रांचेस बना दी उन जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके नाम से, तो वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अगर एक ने बनाए वो कमिट पुश करेगा, दूसरा पुल लेगा, तो उसको चेंजेस रिफ्लेक्ट होते दिख जाएंगे उसके खुद की टाइमलाइन के अंदर। यही सेम चीज़ वीडियो एडिटिंग के अंदर भी अप्लाई कर दी गई है। एक छोटी सी टीम है, उन्होंने ये VIT करके कॉन्सेप्ट अभी लॉन्च किया है। ऑल्दो उन्होंने कुछ डेमो दिए हैं, लेकिन उतना एफिशिएंट अभी लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ये काम कैसे करता है अभी उसकी बात कर लेते हैं। ये मेनली जेसन एक फ़ाइल फॉर्मेट होता है, उसके थ्रू डेटा को मतलब मैनेज करता है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं टाइमलाइन के अंदर। अगर आपका ऐसा कोई वीडियो एडिटिंग प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मल्टीपल लोग काम करते हैं, आप सिर्फ मेन A रोल या B रोल फुटेज कट करते हैं, और जो कलर ग्रेड करने वाला जो एडिटर है वो अलग है, और अगर कोई ऐसा थर्ड एडिटर है वो सिर्फ टेक्स्ट के रिलेटेड जो एनिमेशंस होते हैं वो करता है, तो आप ऐसा प्रोजेक्ट मैनेज कर सकते हो कि आप ओनर हो और आपने जो भी कट्स लगाने थे वो कर दिए, फिर आपने कमिट पुश कर दिए आप एक सर्वर के ऊपर। वो जो फाइल है वो जेसन के थ्रू पास होगी, और वो जेसन के फाइल जो है वो दूसरा एडिटर है वो सेम प्रोजेक्ट ओपन करके सेम रिसोर्सेज लिंक करके अगर आप वो पुल करेगा तो उसके अंदर वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। सेम वे जो थर्ड एडिटर था जो मोशन ग्राफिक्स या टेक्स्ट रिलेटेड एनिमेशंस करता था, वो भी ये चीज़ें पुल करेगा तो उसको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे उसके अंदर। मेनली टाइमलाइन जो है वो शेड हो गई इसके वजह से। मेनली यही कंसेप्ट है कि मल्टीपल लोग सेम टाइमलाइन के ऊपर काम कर पाएँ। और आपके दिमाग में शायद से एक क्वेश्चन आया होगा कि कौन से सॉफ्टवेयर के साथ ये चीज़ काम करेगी, तो उनकी गिटहब रेपोजिटरी है ये वाली। उसमें आप देख सकते हो कि इन्होंने डाविंची रिजॉल्व के थ्रू डेमो दिया है। तो डाविंची रिजॉल्व में तो ये चीज़ काम कर रही हैं थ्रू स्क्रिप्ट्स। वो स्क्रिप्ट्स के अंदर जाके वो मतलब एक UI बन जाता है, वहाँ से कमिट पुश और वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। वही चीज़ें हैं सेम टू सेम गिट के जैसा, लेकिन उतना एफिशिएंट नहीं है। मेनली हमको शायद से फ्यूचर में देखने को मिल जाए उसका बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट वर्जन। बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट अच्छे से कर दी जाए। चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन उससे भी अच्छा क्या है तो हमारी चैनल का सब्सक्राइब बटन। मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।